तो वीडियो के बीच में मैं एक ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ ऑडियो से रिलेटेड। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा तो फिर आपको कुछ समझेगा नहीं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो से रिलेटेड ही रहेगा, जिसमें मैं सिर्फ ऑडियो कैसे क्लियर और क्रिस्प आ सकता है गोप्रो से, यही बताने वाला हूँ। मोटो व्लॉगिंग सेटअप वगैरह नहीं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल इस वीडियो में, क्योंकि मैंने अभी जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो पुराने हेलमेट पे है मेरे। और ये पुराने हेलमेट पे मैंने ओल्ड स्कूल टेक्निक यूज़ किया है, एमसिल वाला। तो ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए तो जब मैं नए हेलमेट पे ऑपरेट करूँगा तब मैं बताऊँगा मोटो व्लॉगिंग सेटअप। किसी को कोई सजेशन देना हो कौन सा हेलमेट मैंने लेना चाहिए तो वो ज़रूर बता सकता है कमेंट्स में। तो अभी डायरेक्ट वीडियो पे मेन पार्ट पे आते हैं कि ऑडियो क्लियर और क्रिस्प कैसे लाए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ ये गोप्रो। ये वीडियो वैसे भी फर्स्ट टाइमर के लिए ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब गोप्रो यूज़ करते हैं तब कुछ भी मालूम नहीं रहता कैसी सेटिंग्स है, कैसी सेटिंग्स रखनी चाहिए माइक के लिए, ऑडियो कैसा आना चाहिए। तो मैं शुरुआत से भी बताता हूँ। गोप्रो के लिए सबसे मेन चीज़ ऑडियो अच्छी चाहिए तो वो है माइक अडेप्टर। माइक अडेप्टर ही ऐसी चीज़ है जो बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग जो बात करते हैं डायरेक्ट अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करता है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई माइक अडेप्टर की, फिर बाद में आता है माइक। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ माउनो वाला माइक है कोई तो भी, उसकी लिंक दे दूंगा मैं। तो ये माइक मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ मेरे को TRS कन्वर्टर भी आता है। अब ये क्या है, जिन लोगों को नहीं पता TRS कन्वर्टर, उनको मैं बता देता हूँ कि TRS कन्वर्टर क्या होता है। तो जो नॉर्मल माइक की जो पिन रहती है, जो माइक से कनेक्टेड रहती है, वो TRRS वाली पिन रहती है, जिसमें कि जो नॉर्मल माइक के साथ जो केबल आता है TRRS वाला रहता है, जिसमें 3 लाइंस दिखती है, वो TRRS है। और वो अगर मैंने डायरेक्ट गोप्रो के अडेप्टर पे कनेक्ट कर दिया तो फिर मेरा ऑडियो कुछ भी नहीं आएगा, एकदम सन्नाटा रहेगा। कितना भी मैं बात कर लूँगा फिर भी ऑडियो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा वो गोप्रो का अडेप्टर। तो ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो TRS अडेप्टर यूज़ होता है। तो वो जब TRS कन्वर्टर यूज़ करेंगे तो अडेप्टर पे माइक अटैच करने से पहले ये TRS कन्वर्टर अपने माइक पे अटैच कर लेना, उसके बाद फिर माइक अडेप्टर को अटैच करना, क्योंकि सारा खेल ये TRS कन्वर्टर पे ही है। तो ये करने के बाद फिर आता है कि सेटिंग्स, गोप्रो की सेटिंग्स। अब गोप्रो की सेटिंग्स जनरली कोई बताता नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अभी सेपरेटली ऑडियो के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ कि गोप्रो की सेटिंग्स में सबसे पहले गोप्रो ऑन करने के बाद स्वाइप डाउन करना, फिर स्वाइप लेफ्ट करना, प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और फिर वहाँ पे मॉड्स का ऑप्शन दिखेगा। तो वो मॉड्स पे क्लिक करना और फिर 4-5 ऑप्शन दिखते हैं, स्टैंडर्ड प्लस, फिर पावर्ड प्लस, और फिर कौन सा है, लाइन इन। तो ये 5 ऑप्शन दिखते हैं। तो उसमें 5 ऑप्शन दिखेंगे, वो 5 ऑप्शन में से तो उसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है स्टैंडर्ड माइक, वो है मेन पर्पस मोटो व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि हमारा माइक जो रहता है नॉर्मल मोटो व्लॉगिंग का, वो हम सादा सिंपल सा माइक यूज़ करते हैं, तो वो माइक स्टैंडर्ड माइक में आ जाता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड माइक मोटो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है। पावर्ड प्लस पे देखेंगे तो फिर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर सेपरेट माइक चाहिए पूरा पावर्ड वाला। और फिर 5वां ऑप्शन है वो लाइन इन वाला है, वो तो मेरे को समझा भी नहीं है क्या है, लेकिन वो कुछ तो भी म्यूज़िक से रिलेटेड है, गिटार वगैरह के वक्त यूज़ करने के लिए है मेरे ख्याल से। तो वो हमारे मोटो व्लॉगिंग के लिए किसी काम का नहीं है। तो मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे मेन है वो है स्टैंडर्ड ही। और मेरे को पूरा 1 हफ्ता लग गया ये चीज़ समझने के लिए कि स्टैंडर्ड माइक पे यूज़ करना चाहिए। मैं 4-5 यूट्यूब के वीडियोस देखा माइक से रिलेटेड, और उसमें उन्होंने बताया था कि लाइन इन में सबसे क्लियर ऑडियो आता है, और लाइन इन में मेरा ऑडियो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो मैं पागल हो गया था, मेरे को लग रहा था कि मेरा ऑडियो अडेप्टर ख़राब हो गया, या फिर माइक नहीं चल रहा है, या फिर TRS कन्वर्टर नहीं चल रहा है। फिर बाद में चेक किया फिर से और स्टैंडर्ड माइक पे ट्राई किया, तो पता चला कि स्टैंडर्ड माइक है जो मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ऑप्शन। लेकिन अभी भी आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो कैप्चर कर सकता है गोप्रो। इसलिए वो पूरी तरीके से बैकग्राउंड नॉइज़ को गायब करने के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो वॉइस क्लियर आने के लिए, मैं कहाँ गया, वो वॉइस क्लियर आने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है। इसको आप ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हैं एकदम ऑडियो का। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है D-Noise। जा भाई जा रहा था क्या, नहीं जा रहा, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट 90% बैकग्राउंड नॉइज़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम है, मतलब मैं प्रॉब्लम नहीं है ये एक्चुअली, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग करता हूँ, उसमें ये ऑप्शन है D-Noise करके।
बाकी सॉफ्टवेयर में मेरे को मालूम नहीं है क्या है। अगर ये डीनॉइज यूज़ किया तो फिर ऑलमोस्ट 90 to 95% बैकग्राउंड नॉइज़ ख़त्म हो जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी लो हो जाती है, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा कम होता है और आपकी आवाज़ और अच्छी से आती है, डायरेक्ट आती है। जैसे अभी तक जो मैंने रिकॉर्ड किया ये सब डीनॉइज़ यूज़ करके ही कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड। तो अभी जो आपको ऑडियो आ रहा है ये है डीनॉइज़ यूज़ करके, और अभी जो आपका ऑडियो आ रहा है ये है डीनॉइज़ हटा के। तो अभी आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस होगा। अभी तो फिर भी एकदम खाली रोड है इसलिए ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं वापस डीनॉइज़ पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये डीनॉइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम जब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है या फिर बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया पे मोटो व्लॉग कर रहे हो तो फिर ये डीनॉइज़ बहुत काम की चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ है एक्चुअली ये डीनॉइज़। अरे अब हाईवे लग गया लगता। आई होप ये हाईवे थोड़े लंबे समय तक टिकेगा। खींच लेता हूँ, अभी बढ़िया मौका मिला है। वाओ, मेरे ऑडियो आ रहा है क्या 100 की स्पीड पे? पता नहीं, अभी एडिटिंग में पता चलेगा 90 और 100 पे आता है क्या मेरा ऑडियो। एटलीस्ट 80+ पे अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को तो सुना ही नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। अरे अब हाईवे लग गया लगता। आई होप ये हाईवे थोड़े लंबे समय तक टिकेगा। खींच लेता हूँ, अभी बढ़िया मौका मिला है। वाओ, मेरे ऑडियो आ रहा है क्या 100 की स्पीड पे? पता नहीं, अभी एडिटिंग में पता चलेगा 90 और 100 पे आता है क्या मेरा ऑडियो। एटलीस्ट 80+ पे अगर आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को तो सुना ही नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। और ये हाईवे लग गया, यस। इतना परेशान हो गया था मैं आधे 1 घंटे से। बाप रे, हाईवे मिल गया, हाईवे सही रोड जा रहा हूँ ना मैं बराबर है। तो यही था ऑडियो और वीडियो टेस्ट गोप्रो का। आई होप सब कुछ अच्छा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।